नमस्कार साथियों, मैं आरिफ कुरैशी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उसी को लेकर हाई कोर्ट एलडीसी, जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि इसका अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ और उसका टाइपिंग टेस्ट अभी आपको पता है बाकी है। लेकिन उससे पहले जो चर्चित रह रही है वो रह रही है कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। इसके बाद की कट ऑफ, इससे पहले की कट ऑफ, पहली कट ऑफ 4 बजे की कट ऑफ, 5 बजे की कट ऑफ, 8 बजे की कट ऑफ। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर कट ऑफ खेल लिए तो मेरे भाइयों इसको छोड़ो, जितने बन रहे उतने सही है। आपको अंदर आपको लगना चाहिए ना आपका सिलेक्शन हो रहा है। मैं बता दूं आपको 150 होगा कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, अंदर ही अंदर आप झांक कर देखो, आपको पता है कि आपको क्वालिफाई 5x में नाम आएगा या नहीं आएगा, वो सब आपको पता है। आप दूसरे पे निर्भर मत होइए। अगर आपने कट ऑफ देख लिया है तो उसको छोड़ो एक बार। अब अपनी आज तक एक बात बताइए, 12 मार्च वाला अभी मैसेज कर रहा है सर मेरे 90 बन रहे हैं, मैं टाइपिंग करूं या नहीं करूं। अरे भाई, आज 23-24 तारीख होने को आ रही है, तेरा 12 को पेपर हुआ था, अभी भी तू ये पूछ रहा है कि टाइपिंग करूं या नहीं करूं। मेरे भाई टाइम नहीं है इतना। अभी आप बताओ, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए, फिर वो साथ में डेट दे दे टाइपिंग की, क्या करोगे, कहां जाओगे, फिर भागोगे ना। इससे अच्छा है टाइम टू टाइम आप पहले से ही लग जाओ ना। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइपिंग टेस्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपने थंबनेल पे देखा होगा जो मेरा टाइपिंग का स्कोर है, जो कि मैं आरबीएनएल बिजली विभाग का जो मैं जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जुलाई 2021 के आसपास, उसमें जो मैंने दिया था, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा स्कोर क्या रहा था, कैसे मैंने किया था। मैं हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, आपकी तरह ही था। जैसे आप है ना आज, जैसे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में, लेकिन मैं हिंदी में आपकी तरह ही था। मुझे नहीं पता कि ए और बै कहाँ कीबोर्ड पे मिलेगा। सब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और मात्र 2-2.5 महीने के अंदर अंदर मैंने जो है ना नंबर खींच लिया। आपने देखा होगा 100 से 90 नंबर के आसपास में लेके आ गया। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, टाइपिंग टेस्ट की पूरी आपको जानकारी देंगे, जिसमें से आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, कौन कौन सा क्या चीज यूज की जाती है, क्या नहीं की जाती है। और पैटर्न आपको पता ही है। और स्पीड की स्पीड क्या रहेगी, कितनी स्पीड लें कि इतने नंबर आ जाएं। और 100 नंबर लाने के लिए आपको पूरी रणनीति समझाई जाएगी मेरे द्वारा कि अगर आपको 100 में से 100 की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 85, 90 से 95 तक की मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर आप वो चीज करते हो तो आपके आराम से 85 से 90 मार्क आ जाएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या था। इसका पैटर्न क्या है, तो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा हाईकोर्ट एलडीसी का, और उसमें आपने देखा है कि टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, जो कि क्या है सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका हो गया, एग्जाम हो गया, अब उसको छोड़ो, कट ऑफ जितने भी है उसको एक बार छोड़ो। अब सेक्शन बी पे चर्चा करते हैं, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में लिखा है कि कंप्यूटर स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी 2 पेपर होंगे। आप एक आपका होगा स्पीड टेस्ट का, और एक आपका होगा किसका, एफिशिएंसी टेस्ट का। एफिशिएंसी की बात करें तो किस पे होगी, वर्ड प्रोसेसर पर होगी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उस पर होगी। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, तो देखिए पेपर होगा, पेपर 1 किसका होगा आपका, सबसे पहले स्पीड टेस्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट में आपको क्या दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग है। कोई इस भ्रम में न रहे कि एक चूज करना है, चूज नहीं करना, दोनों ही देनी है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग देनी है। 5 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहेगी पर टेस्ट, यानी हिंदी के लिए 5 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश के लिए भी आपको 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में आपके कितने नंबर ला सकते हो, मैक्सिमम आप 25 नंबर ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर बात करें तो दोनों को मिलाकर कितने ले सकते हो आप, 50 नंबर ले सकते हो। मिनिमम एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 20 नंबर है, किसमें से, 50 में से। और अदर कैंडिडेट 50 में से कितने हैं, 22.5। ये तो बात हो गई किसकी, टाइपिंग टेस्ट की। दूसरा है पेपर 2 जो इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे। एमएस वर्ड या जो भी आपको कोई भी वहां पे खोल के दे देगा, और उससे आपको वो आगे मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या करना है। और उसमें कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, और मिनिमम कितने चाहिए एससी एसटी को 20, और उसमें कितने चाहिए 22.5। बात करें कि जो फॉन्ट होंगे, फॉन्ट होगा वो हिंदी के लिए कौन सा होगा, कृति देव 0 मन, हिंदी के लिए फॉन्ट होगा आपका कृति देव। और कैलिबरी किसके लिए होगा,
कैलिबरी होगा आपका, इंग्लिश के लिए फॉन्ट होगा। मिनिमम स्पीड की बात करें तो 8000 की डिप्रेशन पर आवर। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा, ये क्या लफड़ा है, क्या मामला है। देखिए मिनिमम मांगी है आपसे, अब जरा घोर, इतनी दूर दूर तक अगर आ गए हो आप, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप आ गए तो ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको लेके जाएगी 100 में से 90 तक। ठीक है, वीडियो को स्किप करे बिना वीडियो के एंड तक बने रहिए, अच्छी चीजें बताएंगे आपको। चलो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार बढ़िया तरीके से स्कोर मेरा। ये देखिए मेरा था रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट जिसे कमर्शियल असिस्टेंट और आरबीओएनएल के थ्रू ये हुआ था, आरबीओएनएल बिजली विभाग। ठीक है, ये मेरा एग्जामिनेशन हुआ था 15/7/22 को, 22 को हुआ था, 21 को इसका रिटर्न हुआ था। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट मेरा ही नाम है। आप सोच रहे हो कि फेक है, फेक नहीं है, मैंने इसलिए वो थंबनेल में थोड़ा डाला और इसमें पूरा डाल दिया। रोल नंबर थे, रजिस्ट्रेशन नंबर थे, ओबीसी, और ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्कोर इस फेज 1 को छोड़िए, फेज 1 अपने काम का नहीं है, अपने काम का क्या है फेज 2। देखिए 100 नंबर की टाइपिंग थी, और टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों कितने नंबर की थी, 100 नंबर की थी, और मैं लेके कितने आ गया 90.73 लेके आ गया, और वो 60% कुछ रूल हो गया। तो मेरा टोटल जो स्कोर बना था वो 79.69 बना था, और जो कट ऑफ गई थी ना, कट ऑफ गई थी 80.01। फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो 80.01 गई थी, और इसमें मेरा रह गया। लेकिन ये नहीं कि मेरा नहीं हुआ, बढ़िया है, मेरा 2 और में हो गया। लेकिन अगर ये होती मेरे पास, तो मेरे पास 3-3 सरकारी जो नौकरी है ना, उसका एक किताब होता कि अपने परिवार में ऐसा बंदा जो 3-3 नौकरी हासिल कर चुका हो। लेकिन ये बाई मिस्टेक रह गया। मिस्टेक क्या की थी मैंने, सबसे बड़ी यही है कि मिस्टेक मैंने जो की थी ना, वही आप लोग कर रहे हो। मैंने जो मिस्टेक कर ली वही आप लोग कर रहे हो। वही मैं सोच रहा था कि यार 125-26 के नहीं रहेगी, कट ऑफ ज्यादा रहेगी। ये जो है ना, ये मिस्टेक ये की थी मैंने कि यार 126 तो इतने बन रहे थे, मुझे पता था कि 125-26 बन रहे हैं, कि यार इतनी कट ऑफ नहीं, कट ऑफ ज्यादा रहेगी। उसकी वजह से मैं जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक टाइपिंग की शुरू नहीं की। हालांकि मैं इंग्लिश में टाइपिस्ट था, इंग्लिश की अच्छी स्पीड थी, लेकिन हिंदी में आप लोगों की तरह 0 था। इसकी वजह से ये खामियाजा मुझे यहां भुगतना पड़ा। चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्शन अगर नहीं होता, सोचिए अगर मेरा लास्ट चांस होता तो मेरे साथ क्या होता। ये गलती आप मत करो। आप आज से ही कम से कम मेरी बातें सुनकर, मेरा स्कोर देखकर, मेरी ये संघर्ष देखकर कि बंदा पॉइंटों से रह जाता है, आप ये सोचकर आज से ही टाइपिंग को अपनी मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले दिनों में आप अच्छे टाइपिस्ट बन सको, और आप 100 में से 100 नहीं तो 100 में से मेरे भाई 90 तो ले सको आप। इसलिए आज से ही आपको शुरू करना है। चलिए ये हो गया, अब आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपने वो देख लिया और इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम। मिनिमम स्पीड क्या चाहिए कि आप क्वालिफाई हो जाओ, और कौन सा फॉर्मूला वहां पे आपके द्वारा, उनके द्वारा यूज किया जाएगा। तो देखिए मिनिमम बोला है 8000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 8000 के DH। अब ये क्या होता है, 8000 की डिप्रेशन पर वर्ल्ड मांगा है, पर घंटे मांगा है, यानी कि अगर इसको WPM में निकालें, वर्ल्ड पर मिनट में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 8000 है ना, बटा में भाग दे दो आप किसका, 300 का। बात खत्म। 300 का भाग दे दो, आपको लमसम कितनी आ जाएगी, 26 WPM। 26 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन मेरे भाई क्वालिफाई होने से पार नहीं पड़ेगी, आप सभी को पता है। क्वालिफाई तो हो जाएंगे लेकिन अंतिम मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये कोई क्वालिफाई नेचर नहीं है, इसके नंबर जुड़ेंगे, फायदा यही है ना, इसके नंबर जुड़ेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है, इसके नंबर जुड़ेंगे। कुछ एग्जाम देखे होंगे आपने, लाइक SSC, CHSL, रेलवे और DSS भी। वहां पे क्या होता है कि आप क्वालिफाई करो 30 की स्पीड लाके और चले जाओ, आपका जो मेरिट होगी वो रिटर्न पे होगी। लेकिन इसमें आपको 100 नंबर इसके भी मिलेंगे। तो आपको क्वालिफाई नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या करें, मैक्स के लिए क्या करें कि आप है ना मैक्सिमम स्कोर 25 स्कोर हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो 25 स्कोर हासिल करने के लिए वो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि 25 नंबर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 25 नंबर के लिए वो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 10/8000 गुना में 20,000 बराबर में आपके 25। ये काट बांट के देख लेना, यहां पे 25 ही आएगा, जो लास्ट में 25 है ना वो आपके नंबर है। ये 10 क्या है, ये है मिनिमम स्कोर। मिनिमम पास मार्किंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए। 8000 क्या है, मिनिमम की डिप्रेशन आपने देख लिया है। ये क्या है, 20,000, ये 20,000 है आपकी मैक्सिमम टाइपिंग।
kDh मैक्स इतनी स्पीड हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड कर सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा 20,000 kDh हो सकती है। उसके बाद ये काटोगे तो कितना आएगा? 25। अब बात आती है कि 20,000 तो चाहिए, कितनी है? 20,000 kDh। इसमें WPM कितने होंगे? तो वही बात 300 का क्या दे दो, भाग दे दो 2000, इसे काटोगे लमसम आपके पास स्पीड आएगी 66 वर्ड पर मिनट। अब आप देखिए 66 वर्ड पर मिनट, यानी आपको 25 में से 25 चाहिए, तो आपको स्पीड चाहिए 66 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। लेकिन आपको एक बात आता हूं, आप एक बोर्ड सुना होगा आपने, RSMSSB। ये बोर्ड अगर टाइपिंग करवाता है ना, तो इसका रूल थोड़ा अलग है। ये क्या करता है, इसकी टाइपिंग ये पर वर्ड के हिसाब से नंबर देता है, पर वर्ड के हिसाब से। जैसे एक वर्ड लिख दिया ना, तो उसका देगा 0.625, सॉरी उसका देगा पॉइंट 0.0625। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इंग्लिश में एक वर्ड टाइप किया है, मेरा नाम लिखा है आरिफ, अगर वो सही है तो उस एक वर्ड के कितने देगा? 0.0625। लेकिन उसमें ये सिस्टम नहीं है, हाईकोर्ट में सिस्टम अलग है, नंबर के हिसाब से नहीं देगा, की स्ट्रोक के हिसाब से देता है वो। kDh तभी यहाँ पे 8000 लिखा है। ये समझ गए फॉर्मूला? मैक्सिमम चाहिए तो कितने की स्पीड चाहिए आपको? आपको 66 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, तभी आप 25 में से 25 से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किसकी? एफिशिएंसी की। कि एफिशिएंसी में क्या होगा और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी में ज्यादातर कौन सा चांसेस है? वन MS वर्ल्ड, MS वर्ल्ड और आपका एक्सेल। MS वर्ल्ड और एक्सेल के ज्यादा चांस है कि या तो MS वर्ल्ड पूछेगा या आपको एक्सेल पूछेगा। कैसे पूछेगा वो आपको बता देता हूं, कि आपको जाते ही क्या कर देगा, वो MS वर्ल्ड ओपन करके दे देगा। ऐसे MS वर्ल्ड आपका ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपके पास कोई आएगा और वो क्या आपको एक हार्ड कॉपी दे देगा। क्या दे देगा? एक हार्ड कॉपी दे देगा। उसमें आपके लिखे होंगे 10-12 क्वेश्चन, जो भी आए। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखे होंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लिखे होंगे, दोनों ही आपको करने हैं। उसमें लिख देगा कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें आपको क्या करना है, कि इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, इसमें ये मार्जिन लगाना है, इसका लैंडस्केप करना है। वो सब चीजें आपको क्वेश्चन के तौर पे मिलेंगी और वहां पे आपको ये सब चीजें किसमें करनी है? आपको MS वर्ड में करनी है। अदरवाइज कोई भी चीजें आपको हलानी नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड है ना, तो इसको बोल्ड ही रहने देना है। अगर इसको हला दिया तो वो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग, वो नंबर काट लेंगे। ये सब बाकायदा इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। चलो आपको एक बार इंस्ट्रक्शन और दिखा देता हूं मैं। ये देखिए 2017 का इंस्ट्रक्शन है, 2017 का इंस्ट्रक्शन है, जब टाइपिंग हुआ था। कि सबसे बड़ी बात है कि बैकस्पेस आप यूज नहीं कर पाओगे। बैकस्पेस यानी कि डिलीट वाली की आप यूज नहीं कर पाओगे। नो एडिशनल टूल सच एज डिलीट की। नेविगेशन जो एरो वाली की होती है वो भी आप यूज नहीं कर पाओगे। स्पेल चेक shall be provided on the computer, therefore candidates are advised to the type the question passes with caution। बैक स्पेस की राइट माउस की कैन नॉट बी यूज। ये देखिए बैक स्पेस की एंड राइट माउस की आप यूज नहीं कर पाओगे। जो लिख दिया सो लिख दिया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। कैंडिडेट शेल नॉट यूज एनी की अदर देन कीज अलाउड। जो सिर्फ अलाउड है वही आप की यूज कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी की आप यूज नहीं कर पाओगे। और बात करें कीबोर्ड की, तो देखिए कीबोर्ड कैसा होता है? कीबोर्ड एकदम से ही धूल भरी, एकदम से ही खराब सा होता है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में होता है। आप अगर 2-3 कीबोर्ड से प्रिपेयर करो, वो आगे बताऊंगा कौन सा अच्छा चाहिए, क्या करना चाहिए टाइपिंग के लिए। तो ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन रहेंगे कुछ। चलिए अब देखिए आगे बात आती है टाइपिंग कैसे सीखें। टाइपिंग कैसे सीखें, टाइपिंग कैसे सीखें। ठीक है, आप बोल रहे हो कि आप 0 हैं, आपने कभी टाइपिंग की नहीं और आपकी स्पीड कितनी है? 0 WPM है, फिर भी आप अभी तक रुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको 10 दिन हो गए, आप फिर भी टाइपिंग शुरू नहीं की। तो यही कहना चाहूंगा, आप जल्द से जल्द टाइपिंग शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको स्पीड बढ़ानी कैसी है। पहली बात तो कीबोर्ड कौन सा ले। सबसे बड़ी बात बताऊं कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो, अगर आपके पास लैपटॉप या कीबोर्ड है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्मार्टफोन है। पहला ऑप्शन में आपके घर में अगर लैपटॉप है, दूसरा ऑप्शन में घर में आपके स्मार्टफोन है, जो कि जाहिर सी बात है घर में स्मार्टफोन आपको कहीं ना कहीं आपको घर में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लैपटॉप की बात है, मिले या ना मिले उसकी अलग बात है। तो टाइपिंग के लिए पहले क्या करिए, कोई आपके नजदीक में कोचिंग सेंटर होगा जो कि आपको टाइपिंग करवाता हो।
कोई ना आपके नजदीक में होगा जो जहां किसी का बैच चल रहा हो या नहीं चल रहा हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी वहां पे टाइपिंग करवाता है आपको तो वहां वो बैच ज्वाइन कीजिए। वो आपको 1-2 घंटे देगा, 1-2 घंटे टाइपिंग करने देगा और बाद में आप घर आ जाओगे। 1-2 घंटे बाद घर आकर आपका जो लैपटॉप है या आपका स्मार्टफोन है, अब पहले लैपटॉप वालों के लिए बताता हूं क्या करना है टाइपिंग सीखने के लिए। एक वेबसाइट है बढ़िया, वो बताता हूं आपको मैं। देखिए वेबसाइट का नाम है आपका टाइपिंग बाबा। यहां पे आप प्रेस करोगे क्या, टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा, ये वेबसाइट है टाइपिंग बाबा। आप प्रेस करोगे ना टाइपिंग बाबा, गूगल में खोलोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका ये टाइपिंग बाबा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, ये बढ़िया वेबसाइट है। मैं बता रहा हूं कि मेरे जो सब मैं घर पे ही था उस टाइम, कोरोना वगैरह वो थोड़ा सा 21 में जब मैं शुरुआत कर रहा था, एक बार मैं बीमार भी हो गया था तो सेंटर वगैरह पे आने का कोई सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम मैं घर पे ही, मेरे पास लैपटॉप था और घर पे ही मैंने तैयारी की। तो यहाँ पे आपको नेम फिल कर देना है, ठीक है, कोई भी नेम फिल कर देना है। और आपको पता है टाइपिंग टेस्ट कितना रखना है, 5 मिनट रखना है। डिफॉल्ट कर देना है पैराग्राफ और रैंडम वर्ड चूज कर लेना है। और उसके बाद ये जो वर्ड लिमिट है इसको डिसेबल ही रखना है। और उसके बाद बैक स्पेस आपको डिसेबल रखना है क्योंकि वहां पे यूज नहीं करने देंगे। हाईलाइट आपको डिसेबल रखना है, हाईलाइट भी आपको वहां पे नहीं होगे। और उसके बाद यहाँ पे करना है आपको स्टार्ट इन एग्जाम मोड, स्टार्ट इन एग्जाम मोड। तो ये आपके पास अपना ये खुल जाएगा सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप टाइपिंग करना, जैसे कुछ भी अगर टाइपिंग करोगे आप तो उसके बाद देखते हैं ये क्या स्पीड दिखाता है, कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये टाइप कर दिया तो अभी मैं सबमिट करूंगा इसको। सबमिट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा मेरा आएगा कि क्या दिखाइए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे स्कोर मिलेगा कितने की डिप्रेशन पर आवर है। ठीक है, अब यहाँ आपको जितने भी आते हैं ना 6000, 8000, 20000, 24000, वो आपको बता दिया WPM में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, ये बता दिया आपको टाइपिंग के लिए कि आपको ये टाइपिंग के लिए आपको बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता। और फिर भी अगर आपके पास मान लो लैपटॉप है, स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। स्मार्टफोन में आप USB से वो कीबोर्ड जोड़ सकते हो। और कीबोर्ड की बात करें कि कौन सा कीबोर्ड आपको बढ़िया चाहिए, कीबोर्ड कौन सा आपको बढ़िया रहेगा, तो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपको बढ़िया रहेगा, मैं बताता हूं आपको। एक कीबोर्ड आता है प्रो डॉट, कीबोर्ड आता है एक प्रो डॉट नामक से, प्रो डॉट नामक कीबोर्ड आता है जो कि टाइपिंग के लिए बेस्ट है, एकदम दी बेस्ट है। मैंने अपनी हिंदी की टाइपिंग जो शुरुआत की थी 0 WPM से आज 50 WPM, वो उसी से की थी, प्रो डॉट कीबोर्ड। तो आप मार्केट में जाके ये प्रो डॉट कीबोर्ड ले लेना। और अपने स्मार्टफोन में अगर लैपटॉप नहीं है तो USB वो कनेक्टर आता है, वो लेके अपने फोन में typingBaba.com खोल के कर लेना। अब आती है लैपटॉप के, अगर किसके पास लैपटॉप है घर में, कौन सा ऐप बढ़िया रहेगा। बढ़िया ऐप बता रहा हूं आपको, कौन सा ऐप आपको बढ़िया रहेगा कि टाइपिंग आपकी एकदम से बढ़िया हो जाए ऐप, तो वो ऐप रहेगा सोनी टाइपिंग ट्यूटर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ये इस ऐप में आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। लाइव टेस्ट के साथ अगर आप हाईकोर्ट LDC की करते हो तो हाईकोर्ट LDC का मिलेगा, और किसी के करना चाहते हो तो उसका भी मिलेगा, सभी के टेस्ट मिलेंगे। लेकिन ये फ्री नहीं देता, इसकी प्राइस है शायद 399 फॉर 3 मंथ, 399 रुपए है 3 महीने के लिए प्राइस है इसकी। तो ये आप परचेज कर लेना और इसमें टाइपिंग कर लेना, बढ़िया रहोगे एकदम। दिन में मान लो आप 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम आपको टाइपिंग करनी है। पहले आपको सीखना है, टेस्ट नहीं देना है। क्या एक बार टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट दोगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा और आप सोचोगे मैं इतना पीछे कैसे हूं, इसलिए टेस्ट नहीं देना है। पहले आपको एकदम से शुरू करना है और शुरू करके आपको बस वो ये सिखाता जाएगा। आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, डाउनलोड करके देखना, ये सिखाता जाएगा अब कौन सी की प्रेस करनी है, अब कौन सी की प्रेस करनी है। ये सब चीजें करने के बाद आपको जैसे ही लगे ना कि हाँ मेरी स्पीड हो गई कितनी, 25 आ गई, 30 आ गई, 35 आ गई, इतनी जब आपकी स्पीड आपको लगे ना कितनी WPM आ रही है, फिर आप टेस्ट देखना, अपने आप को तराशना कि भैया हाँ कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। जब इतनी आ जाएगी ना, एक बार आपका कीबोर्ड पे हाथ जच गया ना, कभी भी याद रखना कि कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग नहीं मत करना,
कीबोर्ड की तरफ देखोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड धीरे होती जाएगी, क्योंकि वहां पे जाओगे तो देखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, इतना टाइम नहीं होगा कीबोर्ड के देख के टाइपिंग करे। ठीक है, 25-30 आते ही आपको वो अंगुलियां सेट करनी है, कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपको कीबोर्ड होगा ना ASDF वाला लाइन, बस वो रट लेना ASDF, उस हिसाब से अंगुली सेट कर लेना, ताकि आपको जो है ना बिना देखे, जैसे मैं बिना देखे करता हूँ फिर भी मेरी 70 75 80 के पास स्पीड आ जाती है, क्योंकि मैं खूब प्रैक्टिस की हूँ। हिंदी के बाद देखिए एक बात आता हूँ आपको मेरी तरह, कि मैंने ना टाइपिंग की तो मैं बीमार पड़ गया था, हिंदी की टाइपिंग सीख रहा था और मेरा टेस्ट था, लेकिन मैं बीमार पड़ गया। फिर मैंने क्या सोचा कि ए पर अगर क्या आता है, ए पर अगर क आता है ना, ए पर क आता है, तो मैं उसको क्या बोलते चारपाई में लेटे लेटे ये सब गूगल पे याद करता रहा कि वी पर अगर ए आता है, वी पर ए आता है, ये सब चीजें चारपाई पे लेटे लेटे, आप यकीन नहीं करोगे इतनी मुश्किल से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2-3 महीने ही थे। उसके बाद है ना मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं है, तो लेटे लेटे ही ये सब चीजें याद की। अभी आपके पास ही बता रहा हूं इतना टाइम नहीं है। मान के चलो रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट कब आ सकता है आपका, तो रिजल्ट देखिए भाई, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी आपका 19 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को आंसर किया है, तो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी मई में आपका, मई से पहले पहले या मई के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी प्रबल संभावना है। मई या अप्रैल मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई लगते ही, मई के शुरुआत में आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कब होगा, तो टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपका टाइपिंग टेस्ट 1.5 महीना मान के चलो आप, 1.5 महीना। उसके बाद मई जून जुलाई, यानी कि जुलाई के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने की पूरी मैं बोल रहा हूं कि 99% संभावना है कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब हो जाए, जुलाई के अंदर हो जाए। मान के चलो आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, तो ये 3 से 4 महीने का समय आपके पास अपना भविष्य संवारने के लिए। कोई 80 वाले 85 वाले ये ना सोचे कि मेरे कम है मैं न करूं, क्योंकि सोच के देखो, एक के 180 है, 180 और टाइपिंग में 100 लेके आ गया, कितने हो गए टोटल, 280 हो गए। तो ये 280 हो गए, और ये किधर वाला 200 है, लेकिन टाइपिंग में 70 ही लेके आया, तो 270 हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके अगर 80 है तो आप पीछे रह गए, पीछे नहीं रहे हो, आपके पास एक मौका और है, आपके पास एक मौका और है, आप अभी भी आगे जा सकते हो, अभी भी आगे जा सकते हो। टाइपिंग में आप 100 में से नंबर लेकर आगे जा सकते हो, इसलिए टाइपिंग पे आज ही से अपना ध्यान जमाइए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, टाइपिंग मजबूत कीजिए। सुबह 3 घंटे लगिए, शाम को 3 घंटे लगिए, और उसके बाद देखिए अपने आप को, छोड़ दीजिए सब कुछ, बाहर जाना घूमना फिरना। एक बार आपके पास कम समय है और कम समय में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ आप या तो कोचिंग करिए, कोचिंग में लग जाइए, टाइपिंग की कोचिंग लीजिए, 1-2 घंटे वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं अब शुरू करूंगा क्लासें आपकी इफिशियंसी और टाइपिंग की, इफिशियंसी की आपकी क्लासेस शुरू करेगा कि आपकी इफिशियंसी में 50 में से 50 मिले, क्योंकि इफिशियंसी ऐसी चीज है 50/50 ले सकते हैं, टाइपिंग में लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कोई टाइपिस्ट ही ले सकता है, लेकिन इफिशियंसी में 50/50 ले सकते हैं। उसकी क्लासेस पार्ट 1 चैप्टर 1 सभी होम टेबल सब मैं शुरुआत करने वाला हूँ, 1-2 दिन में ये क्लासेस शुरू हो जाएगी। आप देखना, टेस्ट भी होगा और सब कुछ होगा, जिसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर बने, ठीक है। और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपको बता दिया कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर है और वो टाइपिंग बाबा है, दोनों पे आप जो मन में चाहे वहां पे आप देख लेना। कीबोर्ड आपको बता दिया, प्रो डॉट हो गया। और कीबोर्ड के बाद अगर दूसरी बात करें कि अगर एक कीबोर्ड पे मत रहना, कहीं भी जाकर दूसरी जगह यार बेली दोस्त का लेकर दूसरा ट्राई करना, उसके बाद में और कोई सा ट्राई करना, ट्राई करते रहना, ताकि क्योंकि आगे पता नहीं किसका मिले, कोई पता नहीं है किसका मिले। और बैक स्पेस इसको ध्यान में रखना, बैक स्पेस, बैक स्पेस के कभी भी अभी से आदत छोड़ दो, क्योंकि अगर आदत लगी हुई है ना, ये आदत लत है, ये बुरी आदत है, ये आदत लगी हुई ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आदत को छोड़ देना, बैक स्पेस को, बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज में मत लेना, चाहे कुछ भी हो। सोनी में आप सब कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको, बैक स्पेस यूज करना है कि नहीं करना, वर्ड हाईलाइट करने हैं कि नहीं करने, सब कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो मेरे भाई यही कहना है कि टाइपिंग में जल्द से जल्द लग जाइए, कट ऑफ को छोड़िए, फुल आपको अगर अच्छा सा इफिशियंसी वगैरह आती है, MS वर्ड डाउनलोड कीजिए, MS वर्ड इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करके वहां पे आपको होम बटन जो भी है उनके साथ वो क्या करते हैं पंगा लीजिए, ताकि आप कुछ सीख सको। अगर आप जीरो है
और रही बात हमारी क्लास की, तो क्लास अब शुरू कर देंगे ताकि आप अच्छे से और सीख पाओ, अच्छे से अच्छा अपना स्कोर कर पाओ। और टाइपिंग को आपको बता दिया, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कीबोर्ड आपको बता दिया, प्राइस आपको बता दिया, आपको खरीदना, आपको करना, आपको नौकरी, आपको लगना है, हमारा काम बताना है। हम ऑलरेडी लग चुके हैं भाई, हमारा ये कोई जरूरी नहीं है बताए, लेकिन फिर हम बता रहे हैं आपके लिए, अच्छा कर रहे हैं, तो आप वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए ताकि आप आगे भी और अच्छा कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी और भी आपको आपके बीच आते रहेंगे और भी आपको अच्छे से समझाता रहेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कंफ्यूजन रहता है, हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।